आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में बात हुई थी कि आज से हम लोग झारखंड में हुए विद्रोह को पढ़ेंगे। झारखंड में अंग्रेज़ों के प्रवेश को हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार झारखंड में अंग्रेज़ों ने फूट डालकर, लगभग सभी जगह फूट डालकर, जैसे कि आप रामगढ़ में भी देख लीजिए, आप पलामू में देख लीजिए, नागवंशी तो खुद चले गए थे, पोरहाट भी खुद चला गया, आपका यहाँ पे भी आपका ढालभूम में भी उसी टाइप का हुआ, कोल्हान में भी हुआ। तो सभी जगह में लगभग फूट डाल करके ही इन लोग अपना अधीनता स्वीकार करवाते हुए आगे बढ़ रहे थे और लगभग पूरे झारखंड को अब ये अपने अधीन कर चुके हैं। अब जब झारखंड को ये लोग अधीन कर चुके हैं तो झारखंड की जो जनजातियां होंगी, झारखंड के जो लोग होंगे, वे पहले से ही वे स्वच्छंद रहने के आदी हैं। मतलब कि हमेशा से ये लगभग आज़ाद रहने के आदी रहे हैं। किसी की भी अधीनता, पहले भी बात हुई कि किसी की भी अधीनता ये बहुत ज़्यादा स्वीकार नहीं किए हैं, लंबे समय तक नहीं किए हैं। जब बाहर से आक्रमण होता था या फिर बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ जाता था, तब ये तात्कालिक रूप से कुछ उसे भेंट, नजराना वगैरह दे करके अपना पीछा छुड़ा लिया करते थे। हीरा वगैरह भेंट करके अपना भाई बच जाया करते थे। हीरा दे दिया, वो लोग खुश हो गया, भाई अपना चला गया। तो इस प्रकार से झारखंड अभी तक चलते आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पे अंग्रेजी शासन, जो कि कह सकते हैं कि ये यूरोपियन कंट्री वाला, जो कि बोलते हैं कि एक सिस्टमैटिक ढंग से उन लोग यहाँ से वसूलना चाह रहा था कि मालगुजारी बोल लीजिए या लगान लगातार मिलता रहे। ऐसा नहीं है कि भाई आक्रमण करेंगे तब देगा फिर छोड़ देगा, फिर आक्रमण करेंगे फिर देगा फिर छोड़ देगा। तो उस टाइप का नहीं, ये लोग चाह रहे थे कि लगातार मिले। और दूसरा था कि शुरुआत में ये सिर्फ अपना राज्य, मतलब सबको अधीन करना चाह रहे थे, राज्य अपना फैलाना चाह रहे थे कि हाँ इतना क्षेत्र हमारे अधीन है, अंडर में है। तो इसलिए शुरुआत में देखने को मिल रहा था कि बहुत कम मालगुजारी पे अधीनता को वो संधि पत्र साइन कर लेते थे, अधीनता वाला। लेकिन बाद में सबको बढ़ाते चले गए लगातार। फिर हम लोग जानते हैं आर्थिक शोषण किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने भारत का किया है, वो आप लोग सभी जानते ही होंगे कि किस प्रकार से यहाँ से चूस के सारा ले जाते थे अपना ब्रिटेन। यहाँ से सिर्फ निचोड़ते थे और जाके वहाँ जमा करते थे। इस चीज़ को पहली बार भारत में हमारे जो भारतीय हुए, मतलब बोल सकते हैं उसको स्वतंत्र, इस चीज़ को, शोषण के इस फॉर्मेट को सबसे पहले भारत में दादा भाई नौरोजी ने इसे प्रकाशित किया था कि इस प्रकार से वे हमारा शोषण कर रहे हैं। ठीक है, तो झारखंड में हम लोग देखते हैं कि ये लोग शोषण तो कर ही रहे थे और लगातार अपना शोषण बढ़ाते जा रहे थे। तो यहाँ के जनजातियाँ, यहाँ के जो लोग हमेशा से आज़ाद रहे हैं, वे इस तरह का शोषण को सहेंगे या विद्रोह करेंगे? स्वाभाविक तौर पे विद्रोह करेंगे और विद्रोह होना प्रारंभ हो गया। जैसे ही यहाँ पर आए तो पहले तो जहाँ पर ये लोग हथियाना चाह रहे थे, जिसको अधीनता स्वीकार कराना चाह रहे थे, वहीं पे विद्रोह होना स्टार्ट हो गया था। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल आपका, जैसे आज देखिए, सबसे पहले हम लोग देखिए ढाल विद्रोह पे बात करते हैं, क्योंकि विद्रोह का क्रम सबसे पहला ढाल विद्रोह का है। ढाल विद्रोह 1767 में, इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी बात किया है। आपका वो चैप्टर में होगा झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश भाग 1, उसमें सबसे पहले इसी पे बात हुआ था कि ढाल भूम में अंग्रेजों ने किस प्रकार से यहाँ पर प्रवेश किया, कैसे इसको अधीन लाया और उसके इस अधीनता लाने के क्रम में कैसे यहाँ पे विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्गुसियन भाई साहब आए थे। फर्गुसियन ने क्या किया, ढालभूम के राजा को गद्दी से हटा करके जगन्नाथ ढाल को गद्दी पे बैठा दिया था। उसके बाद अगले साल लेफ्टिनेंट
रुक आए थे भाई साहब, चूँकि यहाँ पे ये स्वतंत्र होना चाह रहे थे जगन्नाथ ढाल। अभी शॉर्ट में ही बात करेंगे, डिटेल में अगर आपको देखना होगा तो वहाँ जा कर के आप देख लीजिए 2-3 क्लास पहले, ठीक है। जगन्नाथ ढाल वही ढालभूम के राजा के ये भतीजे थे। तो फर्गुसन ने क्या किया, उन्हें गद्दी से हटा करके जगन्नाथ ढाल को गद्दी पे बैठा दिया। अब ये अगले ही साल क्या हुआ कि या ये लगान भी नहीं दिए और अपना स्वतंत्र होना चाह रहे थे। चूँकि वहाँ की प्रजा में इनका अच्छा खासा पकड़ था, इसकी वजह से ये स्वतंत्र होना भी चाहने लगे कि भाई जनता का जब सपोर्ट है ही तो वो बाहरी आदमी कौन होता है हमें मतलब अपने अधीन रखने वाला, हम तो यहाँ के राजा हैं। तब फिर क्या हुआ, लेफ्टिनेंट रुक भाई साहब आए। शुरू में आए थे फर्गुसन, फिर आए इसको कंट्रोल करने के लिए आए लेफ्टिनेंट रुक। वो इसे क्या किया, जब वो आए तो ये भाई साहब यहाँ से निकल लिए। फिर ये क्या किए, नीमू, हाँ इसके भाई को, जगन्नाथ ढाल के भाई जो थे भाई साहब नीमू ढाल, उसको पकड़ के लेते चले गए मेदिनीपुर। फिर वहाँ से उसे राजा वहाँ से घोषित किया नीमू ढाल, ठीक है, नीमू ढाल, और उसे गद्दी पे बैठाया गया। आए थे भाई साहब कौन गद्दी पे बैठाने के लिए, मॉर्गन आए और उसे फिर यहाँ पे ये तो भाई साहब पकड़ के लेते चल गए नीमू ढाल को, और ये फिर आए उसको वापस लेकर के और यहाँ पे उसको राजा बना दिए। लेकिन जो प्रजा थी वो जगन्नाथ ढाल के सपोर्ट में थी, तो इसलिए वो लगातार, और साथ में उस क्षेत्र में मतलब भूमिज, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के भूमिज विद्रोह, जिसको चुवार विद्रोह भी कहते हैं, तो वही वो भूमिज कह लीजिए, माझी और खेरा वगैरह जो जनजाति थी, ये सब जनजातियाँ थी, उस सबको इस एरिया में रामगढ़ हो गया आपका, मेदिनीपुर, रामगढ़, फिर इधर आपका ढालभूम और मानभूम, वीरभूम, इन सब सारे क्षेत्रों में जो पाए जाते थे भूमिज जनजाति, तो वे सब क्या कर रहे थे, जो ढालभूम वाले जो भूमिज थे वे जगन्नाथ ढाल के सपोर्ट में थे, और इसी तरह इन लोगों के सपोर्ट से लगातार विरोध करते रहे, जगह जगह हथियार लिए थे। फिर ऐसा भी एक समय आया था कि नीमू ढाल के पास सिर्फ 1/4 मतलब कुल भाग का 1/4 था, और 3/4 जगन्नाथ ढाल के अधिकार क्षेत्र में आ गया था। फिर लास्ट में हार मान करके अंग्रेजों ने 1777 में जगन्नाथ ढाल को ढालभूम का राजा मान लिया, और इसने भी कर देना वगैरह स्वीकार कर लिया, अधीनता स्वीकार कर ली, और इस प्रकार से ये यहाँ पर ये विद्रोह समाप्त हो जाता है। इसमें डिटेल से उस वीडियो में बात हुआ है, तो आप वहाँ जा कर के देखिएगा, अभी शॉर्ट में यहाँ से निकल रहे हैं। इसके बाद है चुवार विद्रोह, उस पर हम लोग थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे चुवार विद्रोह। दूसरा हमारा है चुवार विद्रोह। तो चुवार विद्रोह, चुवार मतलब आप लोग साधारण भाषा में आप लोग जानते होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, नहीं बोलते हैं कि कोई जैसे बहुत बदमाश है, गांव घर में बोला जाता है ना कि एकदम 1 नंबर का चुहाड़ बोलते हैं हम लोग। तो मतलब वही हो गया कि वैसे बदमाश लोग, दुर्वृत्त या ऐसा किताब में दिया नीच जाति, इस टाइप का अंग्रेज लोग संबोधन किया था, ठीक है। इन लोगों को भूमिज जो जनजाति था, जिसमें कि खेरा और माझी वगैरह भी शामिल हैं, तो इन लोग को सम्मिलित रूप से चुवार कहा जाता था। मतलब चुहाड़ था तो चुवार बोला जाता था, मतलब चुहाड़ का वही ये रूप, अभी हम लोग बिगड़ा हुआ रूप यूज़ करते हैं चुहाड़, ठीक है। तो चुवार विद्रोह, तो इस क्षेत्र में आपको जंगल महाल, ये टर्म आप लोग को देखने मिलता होगा, जंगल महाल या जंगल महाल, इस क्षेत्र में ये लोग रहते थे। तो ये क्षेत्र कौन सा था, तो अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि मेदिनीपुर, इधर रामगढ़, ढालभूम, वीरभूम, पोरहाट, ये वाला जो एरिया था पूरा, तो इधर के जो ये लोग थे, मतलब वैसे लोग, मतलब इस क्षेत्र वाले, जंगल महल मतलब वो एरिया जहाँ पर जंगलों को काट काट कर लोगों के ये लोग बसे थे, जंगलों को काट काट कर ये लोग बसे थे, इसलिए जंगल महल। और यहाँ पे जो लोग जनजातियाँ मेन पाई जाती थी उन लोगों को चुवार बोला जाता था, ये अंग्रेजी टर्म में, अंग्रेजों के संबोधन में, ठीक है।
तो ये अंग्रेजों के संबोधन में था, चुआर या चुहार, ठीक है। झारखंड के संदर्भ में, झारखंडी संबोधन में नहीं है। तो चूंकि वो लोग ऐसा बोला कि ये चुआर विद्रोह, तो हम लोग को वही पढ़ना रहता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ। तो बेसिकली ये क्या था, देखिए चुआर ये विद्रोह हुआ क्यों। तो ये जो थे ये बेसिकली क्या थे, थोड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति के थे, मतलब थोड़ा हष्ट पुष्ट, मजबूत, बलिष्ठ, तो इस टाइप के लोग थे। तो इस टाइप के जो लोग रहते हैं, आप लोग देखते हैं सेना में भी भर्ती जो होता है उसमें भी थोड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा आदमी को लिया जाता है, ताकि वो युद्ध में अच्छा से अपना भूमिका निभा सके, थोड़ा मजबूती से डट सके। तो इस टाइप का होता है। पुलिस वगैरह में भी देखिएगा, ताकि कंट्रोल हो, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे। तो उसी टाइप का ये लोग थे। तो इन लोग को क्या होता था कि स्थानीय जो राजा थे या जमींदार थे, तो उन लोग के यहाँ ये सिपाही के तौर पे थे, और इन लोग को बोला जाता था पाइका। पाइका आप लोग जानते भी होंगे, झारखंड में पाइका का मतलब ही होता है सिपाही या सैनिक। पाइका आप लोग को नृत्य में भी मिलेगा, पाइका नृत्य, तो वहाँ भी हम लोग नृत्य में भी पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ देखिए कि पाइका, ये लोग कौन थे, तो पाइका का मतलब सिपाही। तो स्थानीय जो राजा थे या फिर जमींदार थे, तो उनके यहाँ पे ये सिपाही के रूप में कार्य कर रहे थे। तो इन लोग को क्या हुआ, जब यहाँ पर अंग्रेज आए, ठीक है, अपना ये लोग अधीनता स्वीकार करवा लिया सारा क्षेत्र में इधर। तो अब ये लोग क्या कर रहे थे कि इन लोग को चाहिए था सिपाही कैसा, सिपाही चाहिए था ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड सिपाही चाहिए था। उसमें अधिकांश मतलब कुछ गोरे थे और यहाँ वाले भी थे, उन लोग को ट्रेंड किया जाता था पहले बंदूक पे, तोप वोप चलाने में, ये सब में ट्रेंड किया जाता था। और ये जो सिपाही थे पाइका वाले, ये चुआर, ठीक है, ये जनजाति के जो लोग थे वो, ये लोग क्या थे, ये लोग इस सब मामले में थे अनट्रेंड, ठीक है। तो इन लोग को क्या किया जाने लगा, इन लोग को हटाया जाने लगा, इन लोग से हटा दिया गया। इन लोग को परंपरागत रूप से, यानी परंपरागत चल रहा था, और इन लोग को मिलता था पाइकन भूमि, जिसपे कि ये लोग अपना खेती करते थे, जीवन बसर करते थे, और जरूरत पड़े तो जमींदार के लिए या राजा के लिए युद्ध वगैरह में भाग लेते थे। तो यहाँ पे जब ये अंग्रेज आया तो इन लोग को चाहिए था ऐसा सिपाही, तो उन लोग इसको क्या करा था, इसको हटा दिया। अब जब इन लोग को हटा दिया तो ये जो पाइकन भूमि है वो भी छीन लिया गया। अब जब छीन लिया गया तो ये लोग के पास तो कुछ बचा नहीं, तो इन लोग का जीवन यापन होगा कैसे, ये तो बड़ा विकट समस्या आ गया भाई कि जीवन यापन कैसे होगा। दूसरा जो था कारण कि यहाँ जो छोटे छोटे जमींदार भी थे इस क्षेत्र में, उनका क्या किया जा रहा था कि जो राजस्व का भुगतान करना था, मतलब कि इनका जो मालगुजारी था वो भी काफ़ी बढ़ा दिया गया था, और जानबूझ के बढ़ा दिया जा रहा था। ये एक साजिश के तहत था कि यहाँ पे घुस के सामाजिक जो संरचना है उसको बिगाड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ जो जमींदार थे उसको क्या कर रहा था कि इन लोग का जान रहा है कि इन लोग का कैपेसिटी है देने का 500 रुपया, इन लोग को जानबूझ के कर लगा दे रहा था कि 10,000 रुपया या फिर 5,000 रुपया। अब ये लोग बेचारा भरेगा कहाँ से, अब नहीं भर पा रहा था, अब नहीं भर पाता है तो क्या कर रहा था, इन लोग का जमींदारी नीलाम कर दे रहा है, इन लोग का जमींदारी हो जा रहा है नीलाम, मतलब इन लोग का जमींदारी बिक जा रहा है। और जो बाहरी लोग थे, जैसे मान लीजिए बंगाल के, बिहार के, यूपी के, पंजाब के, कहीं के भी, तो जो लोग इन लोग के हित व हितैषी रहे अंग्रेज के, वो लोग को ला करके यहाँ पे बसा रहे थे, बाहरी लोगों को ला करके बसा रहे थे। तो ये चीज़ का विरोध तो ये लोग भी कर रहे थे भाई कि अगर जमींदार लोग का जमींदारी छिना गया, पाइका लोग का पाइकन भूमि छिना गया, ठीक है, ना जमीन रहा ना कुछ रहा, तो अब ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करेगा।
तब सामान्य सा एक ही रास्ता बचता है कि जब जीवन पे आ जाए तो फिर ये अपना विद्रोह करेगा। अंग्रेजों की ये सोची समझी साजिश थी कि यहाँ का सामाजिक स्ट्रक्चर ही बिगाड़ देना है, मतलब वहाँ पे सभी को मिक्स करा देना है ताकि एक सुर ना बने। कुछ जैसे होता है ना, घर का भेदी लंका ढाए, तो वही कि सब जगह भेदी घुसा देना है ताकि अगर कुछ प्लान हो तो वहाँ का जो रहेगा उन लोगों का सपोर्टर फटाक से उन लोगों को बताए कि सर ऐसे से यहाँ पे प्लान हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का है। तो इन लोग का जब ज़मीन छिना गया, जमींदार लोग का ज़मींदारी छिना गया, पाइका लोग का पाइकन भूमि छिना गया, तब उन लोग विद्रोह करने का कोई उपाय, मतलब इसके सिवा कोई उपाय बचा नहीं। तब जा कर के 1769 में इस विद्रोह का शुरुआत होता है। विद्रोह की शुरुआत अभी देखिएगा, बड़े मज़ेदार आएगा बात। विद्रोह की शुरुआत हो गई। इसके जो नेतागण हुए वे शुरुआती चरण में तो हुए रघुनाथ महतो, ठीक है। फिर इनके बाद आते हैं श्याम गंजम, फिर एक आते हैं जगन्नाथ पातर, और एक आते हैं सुबल सिंह, ठीक है। ये इनके हो गए नेतृत्वकर्ता बोल सकते हैं या फिर इनके नेता। तो 69 से शुरुआत होता है, तो ये लोग स्टार्ट करते हैं। तो इन लोग इस विद्रोह को दबाने के लिए ये वाला क्षेत्र जो है आपका रामगढ़, वीरभूम, मानभूम इधर, ठीक है, ढालभूम वाला क्षेत्र, तो इधर वाला जो क्षेत्र था इधर से स्टार्ट होता है। क्योंकि इसी क्षेत्र में ये पाए जाते थे, जंगल महल वाला एरिया में। जंगल महल पहले क्लियर किया जा चुका है कि ये वाला क्षेत्र और जहाँ पे जंगलों को काट काट कर ये लोग बसे हैं, तो ये वाले क्षेत्र में स्टार्ट होता है पहले। तो इसे दबाने के लिए मेदिनीपुर, जो इन लोगों का केंद्र था अंग्रेजों का, मेदिनीपुर से भेजा जाता है एक अंग्रेज अधिकारी नन को, ठीक है। नन, लेफ्टिनेंट नन था, तो ये नन को भेजा जाता है। ये भाई साहब आते हैं, घाटशिला तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। घाटशिला तक पहुंच जाते हैं और सोचते हैं कि अब अटैक करेंगे उन लोग पे, लेकिन होता है उल्टा। ये रघुनाथ महतो ये सब जो थे, यही लोग इन लोग पे क्या करते हैं, इस पे अटैक कर देते हैं। इसके बहुत सारे लोगों को मार देते हैं और नन बेचारा किसी तरीके से जान बचा कर के भाग जाता है। तब फिर वहाँ पे फिर नन की सहायता के लिए भेजा जाता है फॉर्वेशन को, ठीक है। तो ये दोनों उसके बाद नन और फॉर्वेशन मिल करके दोनों आते हैं और उसके बाद इन लोग से मतलब और फौज बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए इनके इसके साथ थे 2 या 3 बटालियन था, तो वो भी अपना 2-3 बटालियन लेकर के आ गया। फौज की संख्या, सैनिकों की संख्या काफ़ी हो गई। उसके बाद दोनों मिल करके इन लोग पे धावा बोलता है। तो उस समय भाई साहब सब जाते हैं भाग, सब जंगल में, क्योंकि जंगल तो पूरा भरपूर है इधर, तो सब जंगल में जा कर के जाते हैं छिप। तो लगता है कि हाँ नहीं मामला हो गया शांत। 1770 में उस समय लगता है कि मामला हो गया शांत, और वापस ये अपने अपने कैंप में, ये अपने कैंप में, दोनों अपने अपने कैंप में लौट जाता है। इन लोग के लौटने के बाद फिर स्टार्ट हो जाता है 1771 में नया खेल, ठीक है। इन लोग जैसे ही वापस लौटता है, इन लोग फिर से वापस, ये जो थे रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, जगन्नाथ पातर, सुबल सिंह, ये सब फिर आ जाते हैं और फिर से लूटपाट मचाना स्टार्ट। जहाँ इन लोग का छावनी था वहाँ पे घुस के मारते थे, जहाँ थाना था उसको ख़त्म कर देते थे। तो इस टाइप का फिर से आतंक मचाना स्टार्ट करती हैं। तो अबर बंगाल से जो अंग्रेजों का मुख्यालय था वहाँ से बोला है कि नहीं, नन और फॉर्मेशन गया तो उन लोग से सफलता मिला नहीं, इस बार भेजो गुडियार को, वो थोड़ा ज़्यादा काबिल है, वो संभाल लेगा।
फिर भाई साहब आते हैं इसके बाद 1771 में अंग्रेज अधिकारी गुडियार, ठीक है, ये आते हैं। तो ये तो सबसे पहले अपना पूरा प्लान बनाते हैं, पूरा बटालियन लेकर के आते हैं, बोलते हैं रुको, कुछ इन लोग का परमानेंट उपाय करना पड़ेगा। तो परमानेंट उपाय करने के चक्कर में क्या होता है, इन लोग का काफ़ी जगह विरोध होता है, सामना होता है। तो कई बार ये हल्का पिट जाते हैं, कभी वो पिट जाते हैं, तो इस टाइप का चल रहा था। एक समय में एक जगह ऐसा है कि रात के घने जंगलों में, मतलब रात था और घने जंगल में भाई साहब एक बार हो गया भिड़ंत, ठीक है। इन लोग तो भागे चल रहे थे, पीछे पीछे ये लोग चल रहे थे। तो ये लोग पहले से जा कर के आगे पेड़ के पीछे छुप करके थे। ये गुडियार खुद लिखते हैं अपनी मतलब खुशी जाहिर करते हुए कि उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। अब कैसे खुशी हुआ भाई उस दिन उनको, तो वही बता रहे थे कि आगे आगे ये लोग चल रहा था और पीछे से हम लोग जा रहे थे पकड़ने के लिए। तो इन लोग क्या किया, जो जितने चुआर लोग थे, जितने सैनिक थे चुआर के, वो लोग पेड़ के पीछे छिप गए, ठीक है, और इधर से तीर मार रहे हैं, कुछ मार रहे हैं। तो जैसे ही इन लोग का सैनिक घायल हुआ, बोल इन लोग मेरा सैनिक सब हो गया पागल। उसके बाद पागल की तरह इन लोग पे गोली बरसाना स्टार्ट कर दिया, चुआरों पे पूरा गोली मार रहा है। इन लोग का जो बनाया हुआ था, जहाँ मतलब ये लोग बना लेता था एक झोपड़ा टाइप का, कि जहाँ पे इन लोग रात को रहता था और वहीं से युद्ध लड़ता था, कि अगर कभी भिड़ंत हो जाए तो उसमें घुस करके, एक नहीं होता युद्ध वगैरह में देखते होंगे जो ऐसे बैठ करके छुप के मारने के लिए यूज़ करता है, तो उसी टाइप का ये लोग कर लिया था। तो क्या किया कि पूरा जब इन लोग को छुप करके मारा, इन लोग का सैनिक को लग गया। अब सैनिक हो गया, बोलता है मेरा सैनिक हो गया, पगला गया सब। उसके बाद इन लोग पूरा गोली बरसाना स्टार्ट, जो मिल रहा है उसको गोली मार रहा है, घायल हो जा रहा है उसको जा करके, उसको नहीं होता बंदूक का आगे जो नुकीला वाला रहता है, उससे मार दे रहा है। तो बोल इस तरह जब मरते उड़ते देखा तो सारे चुआर लोग हो गए एकदम विचलित। जब उनको जब थोड़ा चेतना अवस्था आया, जब हल्का सा होश आया, तब जा कर के वो लोग क्या किए, पूरा मतलब नहीं होता है जैसे हम लोग गांव के भाषा में बोलते हैं भगत भरना, तो उस टाइप का वो लोग क्या किए, पूरा भूत लगता है कि प्रेत आत्मा घुस गया, उस टाइप का पूरा नाचने वाचने लगे। बोल वो दृश्य और ये इसका सैनिक, कि जब वो सब नाचने वाचने लगा, इसका सैनिक पूरा उस लोग का जो बनाया हुआ था मतलब झोपड़ा टाइप का, सब में आग लगा दिया। तो वही ये चीज़ लिखा है कि वो रात का अंधेरा और वो झोपड़ियों में आग, अब वो नाचते हुए चुआर, इसको देख करके ये जो दृश्य था वो मुझे बहुत ही आनंदित कर रहा था। मतलब इस टाइप का ये व्याख्या दी है भाई साहब अपने मतलब खुशी जाहिर करते हुए। गुडियार कहाँ गया, गुडियार हाँ यहाँ है, ठीक है, ये जो गुडियार था वो उस टाइप का। तो उसके बाद तो जो नेता लोग थे वो लोग तो बच के निकल गए, कुछ इधर पकड़ा गए, कुछ इधर चले गए, उधर चले गए, ठीक है। बाद में जब देखा कि सारे तरफ से मारकाट होने लगा, बहुत सारा जब चारों तरफ से घिरने लगे, इसके बहुत सारे जो सैनिक थे वो मारे गए, तब जा कर के 71 में लास्ट में श्याम जो गंजम ये सब फिर जा कर के क्या हुआ, समझौता हुआ और जा ये लोग आत्मसमर्पण कर दिया गुडियार को कि हाँ भैया हम लोग अब आतंक नहीं मचाएंगे, हम लोग शांति से रहेंगे। तब जा कर के ये 1769 से लेकर के 1771 तक ये चुआर विद्रोह चला। ये फर्स्ट फेज था, इसके बाद अभी और आएगा, अभी आगे भी देखना है। तो फर्स्ट फेज जा करके 1771 में इनके समर्पण के बाद यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो यहाँ तक आप लोग देखें। इसके बाद इसका दूसरा फेज स्टार्ट होता है 1782 से 84। 1782 में भूमिजों का एक और लीडर, जैसे कि कल की क्लास में बात हुआ था जब मानभूम पे अंग्रेजों का अधिकार के बारे में बात हो रहा था कि वहाँ पे कैसे अधीनता स्वीकार कराया, तब यहाँ पर आया था एक मंगल सिंह नाम का आदमी, मंगल सिंह। तो वही ये चुआर सरदार था, ठीक है। तो ये फिर बदमाशी करना स्टार्ट किया, तो इसे कुछ नहीं, इसे फिर आराम से भेज दिया गया। शुरुआत में तो शांति था, बेचारा अकेले था तो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक रूप दे नहीं पा रहा था आंदोलन को। तब फिर बंगाल से भेजा गया लेफ्टिनेंट था क्रॉफोर्ड को इसको भेजा गया और ये फिर भाई साहब आया, इसको पकड़ के बंदी बना लिया, मामला हो गया ठंडा।
तो 1782 वाला आंदोलन में इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। इसके बाद फिर इसका एक और चरण स्टार्ट होता है 1788-89 में, और इस समय इसके लीडर थे, नाम था उनका दुर्जन सिंह। इस समय इसके लीडर हुए दुर्जन सिंह। ये भी बेसिकली वही चुआर वाला जान रहे हैं हम लोग कि भूमिज वाले ये सब उस क्षेत्र में जो थे, पहले भी बात हुआ इस पे कि जो उस क्षेत्र पे थे वे लोग मुख्य रूप से डकैत लूटपाट किया करते थे। इधर वाले कुछ लोग वहाँ पे सैनिकों के रूप में थे। तो ये वो वही लूटपाट वाले ग्रुप से संबंधित है दुर्जन सिंह। तो ये लूटपाट तो कर रहे थे, तो सबको लगा कि नहीं फिर से विद्रोह को ये भड़का रहा है, ठीक है, इसको पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया। लेकिन फिर वैसा कुछ प्रूफ वगैरह इससे मिला नहीं कि ये ऐसा किया वैसा किया। लूटपाट तो खैर करता ही था, लेकिन वैसा कुछ सबूत पुख्ता मिला नहीं जिसके कारण कि ये छूट गया, ठीक है। इसके बाद जब ये छूट गया तब इसमें थोड़ा सा आत्मविश्वास और भी बढ़ गया। और इसी के बाद में एक और घटना हो गया जो कि इसको और इसका प्रज्वलित कर दिया। जो साहस था और इसका ख्याति तो हो ही गया था कि भाई पकड़ के छूट के आ जाना, भाई ख्याति प्राप्त हो गया भाई। तब इसी के बाद घटना हुआ 1795 में कि जो पंचायत राज्य था ना, वहाँ का जो जमींदार था उसका जमींदारी छीन लिया गया। यही राजस्व बढ़ा दिया गया, वो दे नहीं सका, तो उसके कारण फिर इसका जमींदारी छीन लिया गया। तब फिर उसी के लिए 1798 में फिर से दुर्जन सिंह प्लस एक और थे भाई साहब लाल सिंह और एक और थे मोहन सिंह। इन तीनों ने मिल करके पूरा उस समय फिर अंग्रेज को तबाह किया। पूरा इधर उधर उन लोग के सामने में लूटपाट किया, मारकाट किया, पूरा परेशान किया। इसको बोलते हैं ना छकाना, अंग्रेज को पूरा छका दिया एकदम। तब लास्ट में हार करके जो अंग्रेज के अधिकारी थे वे अपने रिपोर्ट में बंगाल भेजे, ये पटना वाले, कि बेहताशा ये जो राजस्व जो कि दे नहीं पाएंगे वो लोग, उतना ज़्यादा कर लगा दिया जा रहा है और लगातार जो यहाँ पे अकाल पड़ रहा है उसके बाद भी जो कर में वृद्धि किया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है। साथ में आप जब तक इनकी जो पुरानी व्यवस्था है, मतलब इसको बोलते थे जमींदारी घटवारी व्यवस्था, मतलब संभालने के लिए यहाँ के जमींदार, और घटवारी मतलब कि ये जो इन लोगों का सिपाही व्यवस्था था ना, कि जो पाइकन थे पुरातन काल से, तो यही सिपाही यही पाइका लोग को जो जब तक आप लोग वापस उनके पिछले स्थान पे भर्ती नहीं कीजिएगा, मतलब पिछला वाला स्थान नहीं दीजिएगा, तब तक इस आंदोलन को शांत नहीं किया जा सकता है। ये ऐसा रिकमेंडेशन किया गया 1800 में। ये लोग जो फिर से 1798 से किया ना, तब 1798 से 1800 के बीच ये लोग खूब उत्पात मचाया। तब 1800 में अंग्रेज अधिकारी ने ये रिकमेंडेशन बंगाल को भेजा। फिर अंग्रेज अधिकारियों ने सोचा, तब तक इधर ये मामला हल्का हो गया शांत। इन लोग मतलब सांत्वना दे दिया कि भैया आप लोग का पुराना व्यवस्था लागू हो जाएगा, ये चीज़ हम लोग रिकमेंड कर दिए हैं। उसके बाद फिर 1805 में सरकार के तरफ से ऑफिशियल बोल सकते हैं कि गजट में, मतलब उनका जो गजट होता था अपना सरकारी आदेश पत्र में, वो निकाल दिए कि हाँ भैया पुराना घटवारी जमींदारी घटवारी व्यवस्था को बहाल किया जाता है। मतलब कि पहले जो जमींदारी थे उनका वो जमींदारी लौटा दिया जाएगा और ये जो पाइका हैं उन लोग को वापस बहाल लिया जाएगा। मतलब अब जो बाहरी जो थे बाहरी जो पुलिस वगैरह जो भर्ती हुए थे, और उन लोग के स्थान पे इन लोग को पुलिस में वापस लाया जाएगा। क्योंकि जो पुलिस थे वो भी बहुत ज़्यादा कारगर हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये जो दुर्जन साल थे ये बड़ा खतरनाक आदमी थे। इन लोग एक समय में ऐसा ये लोग कर दिए थे कि इस क्षेत्र में, मतलब वो ढालभूम और वीरभूम वाला क्षेत्र, इधर वाला क्षेत्र में, कि राजस्व वसूली वाले अधिकारी होंगे उन लोग का यहाँ प्रवेश मना है। जो इधर घुसेगा राजस्व वसूली के लिए वो जिंदा बच के नहीं जाएगा।
तो बेचारा जो पुलिस थे, राजस्व अधिकारी थे, वो डर से घुसते ही नहीं थे। तो इधर का तो पूरा वैसे भी लगान बंद हो गया था। तब अंग्रेज लोग दिमाग लगाया कि भैया इसे तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 1769 से 71, फिर 82 में, फिर 82 से 84, फिर 88 से 88 से 89, और उसके बाद फिर 98 से। तो इसी तरह ये तो बार बार होता रहेगा। तो इसका कुछ परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, और तब जाकर के 1805 में पुनः वो व्यवस्था लागू कर दी गई, और इस प्रकार से चुआर विद्रोह शांत हुआ। एक बार फिर अभी देखिएगा 1832 में इसी क्षेत्र में चुआर विद्रोह फिर से एक बार उठेगा, तो वो हम लोग बात करेंगे, वहाँ पहुँचेंगे तब। तो यहाँ तक में चुआर विद्रोह को आप लोग देख लीजिए। इसके बाद एक और विद्रोह के बारे में बात करते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी तक हम लोग 2 विद्रोह की बात कर चुके हैं, जिसमें से कि एक विद्रोह की शुरुआत हुई 1767 में, दूसरे का 1769 में। अब तीसरा विद्रोह जो हुआ था चेरो विद्रोह 1771 में, तीसरा, और एक चौथा भोगता विद्रोह, ये भी 1771। ये एक दूसरे का पूरक है। पहले भी इसमें बात हुआ है, जो पलामू अधिग्रहण वाला जो हुआ था कि पलामू में अंग्रेज़ों का प्रवेश, आप लोगों को ये झारखंड में अंग्रेज़ों का प्रवेश भाग 2 उस वाले क्लास में ये मिल जाएगा डिटेल में। अभी शॉर्टकट में यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पलामू को हथियाने के लिए वो लोग क्या किया था, अंग्रेज फिर से दिमाग लगाया था। वो जो नहीं, वहाँ के जो शासक हुए चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह, वहाँ के जो राजा थे आपके जयकृष्ण राय, उसको 1770 में ये दोनों मिलकर के मार देते हैं और गद्दी हथिया लेते हैं। तब वही जयकृष्ण राय का जो पोता होता है गोपाल राय, वो अपने प्रतिनिधि के द्वारा पटना काउंसिल में ये गुहार लगाता है कि इस गद्दी का असली हकदार मैं हूँ, और ये लोग मेरे दादा की हत्या करके ज़बरदस्ती गद्दी को सत्ता को हथिया लिए हैं। तो आप इसे वापस पाने में आप हमारी मदद करें। चूँकि अंग्रेज़ लोग ऐसे ही ताक में रहते थे कि कब हम लोग को इस टाइप का मौका मिले कि हम लोग, मतलब ये सब जगह देखिएगा, जहाँ पे भी अगर जो नहीं लड़ रहा था गद्दी के लिए, वहाँ वो पहले लड़वाता था, उसके बाद एक ठो का सपोर्ट लेता था, दूसरा को हराता था, उसको अधीनता स्वीकार कर लेता था, फिर इसके मदद से दूसरे को हराता था। इसी टाइप का करते करते पूरा राज्य विस्तार किया है। तो यहाँ पे भी वही किया था। गोपाल राय को देखा कि हाँ भाई गोपाल राय आपत्ति कर रहा है, मतलब हमें मौका मिल गया। अब वो लोग इंटरफेयर करता है कैमक भाई साहब, कैमक आते हैं, ये लोग दोनों को मारपीट करके भगा देते हैं। डिटेल में आपको उस वाले वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। तो कैमक आते हैं अपना पूरा फौज लेकर के, जिसमें जाकर के हमारा नागवंशी शासक भी जाकर के वहाँ जी हजूरी करते हैं, कहानी हो चुका है। तो कैमक आते हैं पूरा फौज लेकर के, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह को परास्त कर देते हैं। और 1771 में ही लास्ट में क्या होता है, फिर यहाँ पे गोपाल राय को राजा घोषित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर यही था चेरो विद्रोह में यही कहानी, ठीक है। भोगता विद्रोह इस चेरो विद्रोह का ही एक पार्ट है, ठीक है। एक पार्ट है कि ये जो जयनाथ सिंह थे, ये भाई साहब थे भोगता सरदार। चित्रजीत राय तो हो गए चेरो वंश के, लेकिन ये जो जयनाथ सिंह थे वे थे भोगता सरदार। अब जब उसके सरदार पर ब्रिटिश आक्रमण कर रहा है,
तो और जो लोग होंगे वो तो अपना सरदार का पक्ष लेंगे, अब उनकी ओर से लड़ेंगे। तो वही है कि भाई भोक्ता लोग उनके सपोर्ट में इसी युद्ध में भाग लिया था, तो इसीलिए इसका नाम अलग से वही भोक्ता विद्रोह। अगर एग्जाम में आएगा तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि चेरो विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? चित्रजीत राय, जयनाथ सिंह। अगर भोक्ता विद्रोह का पूछा जाए कि भोक्ता के सरदार कौन थे या फिर भोक्ता विद्रोह के नेतृत्वकर्ता, तो जयनाथ सिंह। कब हुआ था? टाइमिंग आपका 71। तो इस तरीके से आप लोग देख लीजिएगा, बाकी डिटेल में देखना होगा, वही वीडियो में जा कर के देख लेना है। तो आज हम लोग 4 विद्रोह देख लिए हैं। अब इससे हम लोग आगे के विद्रोह को देखेंगे अगले क्लास में। फिर मिलते हैं आगे के विद्रोह के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।